नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का हमने 13 नंबर का जो यूनिट है केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्ड, ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया। पहला पार्ट है। पहले पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए केमिकल चेंज यानी क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम जो पेज नंबर आपका 89 है उसको समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल चेंज किसे बोला जाता है। एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। अब देखिए सबसे पहले फिजिकल चेंज का थोड़ा समझते हैं ताकि आपको केमिकल चेंज अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये एक मेरे पास पेपर है, मैंने इसको फाड़ दिया। तो ये हो गया फिजिकल चेंज। हमें यहाँ पे दो अलग अलग साइज के पेपर के टुकड़े मिले, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। अगर मैं इसको जला दूंगा, अब जलाने के बाद जो है वो इसकी राख हो जाएगी और हमें एक नया सब्सटेंस जो है वो देखने को मिलेगा, तो उसको बोला जाता है केमिकल चेंज। यानी एक नया सब्सटेंस जो है वो न्यू सब्सटेंस अगर किसी रिएक्शन में चेंज हो रहा है किसी नए सब्सटेंस में, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलेंगे कि आम होता है, आम जब पेड़ को लगता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, बराबर है, ग्रीन कलर का होता है और थोड़ा खट्टा होता है। पर जैसे ही वो पक जाता है तो उसका कलर येलोइश रेडिश बन जाता है और उसका टेस्ट जो है वो भी चेंज होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका कलर येलो हो जाता है। जैसे हम आम का एग्जांपल लेंगे, टेस्ट भी खट्टी होती है, पकने के बाद स्वीट हो जाती है, ग्रीन कलर का येलो कलर में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है। पहले दूसरा सब्सटेंस था, उसका जो है वो केमिकल कंपोजिशन अलग था, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग है। एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ और इसीलिए हम इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। पोटैटो को अगर हम काट के रख दे तो पहले पोटैटो का कलर अलग होता है, उसकी टेस्ट अलग होती है, पर जैसे ही वो कुछ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसकी टेस्ट कलर सब कुछ चेंज हो जाता है। वैसे बनाना जो है वो खराब हो जाता है, कुछ दिन हम रखते हैं तो काला गिर जाता है। तो वो कलर भी चेंज हो रहा है, टेस्ट भी चेंज हो रही है और वो पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। आयरन की अगर हम बात करें तो जो आयरन होता है वो जो होता है उसका जब रस्टिंग होता है, ऑक्सीजन के साथ जब वो कंबाइन होता है तो रस्टिंग प्रोसेस होता है, उसको हम जंग लगना बोलते हैं। तो उसका आपने देखा होगा कि कलर भी चेंज हो जाता है, सारी चीजें चेंज हो जाती है, उसमें से कुछ गैस भी रिलीज होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि आपको एक लेमन जूस लेना है, ठीक है, यानी नींबू का रस लेना है 2-3 थोड़ा सा, और उसमें बेकिंग सोडा को ऐड करना है, उसको हम बोलते हैं NaHCO3। अब जो लेमन जूस है इसमें आपने बेकिंग सोडा को ऐड किया तो यहां से CO2 गैस रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो आपको वो बबल के फॉर्म में अगर आप कान के पास तो थोड़ा सा साउंड भी सुनाई देगा। वो साउंड किसका होता है, CO2 गैस उसमें से रिलीज होता है। पहले लेमन की टेस्ट जो है वो खट्टी होती है, पर जैसे ये दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होते हैं, उनके साथ रिएक्शन होती है NaCO3 और लेमन जूस की, तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी टेस्ट जो है वो पहले इसकी खट्टी थी ना, अब इसकी टेस्ट ही बदल जाती है, थोड़ी माइल्ड टेस्ट हो जाती है, यानी थोड़ी कम या अलग ही भी टेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा जो था वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है और नया सब्सटेंस जो हमें देखने को मिलता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है केमिकल चेंज। जैसे इसका कंपोजिशन पहले अलग था, अब जो नया सब्सटेंस बना उसका कंपोजिशन डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जो नया सब्सटेंस बना इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसको बोला जाता है केमिकल चेंज। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि केमिकल चेंज कब बोला जाता है कि दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। इस चीज से दूसरा वाला जो सब्सटेंस नया फॉर्म हुआ वो पूरा डिफरेंट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में जो चीजें दी है वो आपको समझाने की कोशिश की कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, जिसका कंपोजिशन प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है इस पुराने सब्सटेंस से। तो उस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, केमिकल चेंज। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा केमिकल चेंज क्या होता है। एक बार ये बुक में जो दिया है वो पढ़ लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन जो है, यानी इक्वेशन के फॉर्म में हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं पर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा, समझ में एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।